हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी जब बंशी मेरो मन मोहे, देखे छवि मैं तो बल बल जाऊं, श्री मांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। जय जय चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसी ने ये सारी दुनिया है तारी, जिसी ने ये सारी दुनिया है तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों मैं दर्शन पाऊं, श्री मां के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दास अनाथ के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, मां की बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मां की बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गा आरती गा आरती गा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान जय। श्री राधे
जलेन शीतलीकरण पुष्पादिदेवादिवंदनम। हाथ में सभी लोग अक्षत पुष्प लेकर भगवान को बड़े प्रेम भाव से पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम हरि ओम जजेन जजवय जंद देवस्ता हरवाणी पृथ्वान सानम ते हिनाकम महिमारा सचंद्र यत्पूर्वे साध्या संधि देवः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवांजा पुष्पांजलिं मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः। प्राणभूषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः कुंडेश्वरी देव्यै नमः यज्ञनारायणाय नमः हनुमद्देवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की सर्वदेवमयी गौ माता की कुंडेश्वरी मैया की यज्ञ नारायण भगवान की व्यास जी भगवान की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आप सब लोग यथास्थान आसन ग्रहण कर लीजिए। श्रीधाम वृंदावन की पावन माटी श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। समस्थान देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं द्विनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभो ज्वलिकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरधावा पीताम्बराधरणबिम्बफला धरोष्ठ पौळेन्दुसुन्दरमुखा धर्मेन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर कभी बिगड़ती ना सुनी पकड़े नंद किशोर। हे भारत के सारथे तुझको कोटि प्रणाम। आए विराजो कंठ में मन की खोले लगाओ। दीन कृष्णा को सर्वधन श्रीमद् भागवत रूप ओ इनको जो आश्रय गयो तो जग में होगी वो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री कुंडेश्वरी मात की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। श्री बाग विराजन धाम की जय। जय जय श्री
श्याम। श्री राधे। आइए नित्य की भांति कथारूपी गंगा में प्रवेश करने से पहले हमारे आराध्य और आप सबके आराध्य श्री गोवर्धन नाथ बड़े प्रेम भाव से इनकी स्तुति गाएंगे। इसके बाद हम और आप नित्य की भांति कथारूपी गंगा में प्रवेश करेंगे। जय जय लाल गोवर्धन धारी, 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 नेत्र प्रिया सुख मंगलकारी, नेत्र प्रिया शुभ मंगलकारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय हो गोवर्धन नाथ की जय हो। बेटी बेटी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय हो। द्वारिकानाथ दया कर लीजय, द्वारिकानाथ दया कर लीजिए, द्वारिकानाथ दया कर लीजय, द्वारिकानाथ दया कर लीजिए, बैठल नाथ विराजत भारी, बैठल बोलेंगे नाथ विराजत भारी, बैठल नाथ विराजत भारी, बैठल नाथ विराजत भारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी, जय जय लाल गोवर्धन धारी। जय हो गोवर्धन नाथ की। जय हो। गोकुलनाथ चंद चकोरन, गोकुलनाथ चंद्र चकोरन, गोकुलनाथ चंद चकोरन, गोकुलनाथ चंद्र चकोरन, मदन मोहन जी पे जाओ बलिहारी, मदन मोहन जाऊं बलिहारी, मदन मोहन
पे जाऊं बलिहारी। मदन मोहन जी पे जाऊं बलिहारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। 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 बोलिए जय लाल गोवर्धन धारी। जय 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 लाल गोवर्धन धारी। जय जय लाल गोवर्धन धारी। गोवर्धन धारी। गोवर्धन धारी। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। श्री कुंडेश्वरी मात की जय। श्री शीतला मात की जय। श्री शनिदेव महाराज की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान चित्कल्पतरु विदिंदित तड़ंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज षष्ठम दिवस के सत्र में मेरी ओर से और मेरी सखा मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। कल हम और आपने दिव्य श्री गोवर्धन नाथ के कथा का आनंद लिया है कि गोवर्धन नाथ भगवान ने कैसे इंद्र की पूजा बंद करा करके कैसे गोवर्धन की पूजा प्रारंभ करवाई है। भगवान ने बताया है कि बाबा ये इंद्र भगवान नहीं है, भगवान तो हमारे तालाब हैं, ये पर्वत ये हमारे भगवान हैं। कहने का मतलब क्या है, हमें इनको गंधा नहीं करना है। कल हम और आपने ऐसे दिव्य मंगल उत्सव की कथा श्रवण की है। किसकी कृपा से? मां कुंडेश्वरी की कृपा से और शनिदेव महाराज की आसीम अनुकंपा से। कितनी सिद्ध पीठ है कि अभी कुछ ही समय हुआ है विराजमान हुए और दिव्य उत्सव उन्होंने करवा लिया अपना। जो जो मांगता है महाराज उसको वही मिलता है। ये पूरा एक तीर्थ है महाराज। कहीं पर क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ कुंडेश्वरी माई कृपा बरस रही है, तो यहाँ शनिदेव महाराज की कृपा बरस रही है। और हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं। कल हम और आपने भगवान ने बताया है कि तालाब को कभी गंदा नहीं करना चाहिए। देखिए हमको संकल्प लेना है कि अब हम कभी, वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई नहीं डालता होगा पन्नी फूल पुष्प, वैसे तो कोई डालता नहीं, इसमें नहीं डालते ना आप लोग। अगर कोई गलती से डालता भी हो तो भैया संकल्प ले लेना अब इसमें कोई मत डालना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे द्वारा हमारी मां को तकलीफ हो। आज ब्रजवासियों ने दिव्य गोवर्धन नाथ की पूजा की है। गोवर्धन नाथ की पूजा करने के बाद आज ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ से कहा, ये गोवर्धन नाथ कुछ हमें कड़का प्रसाद देंगे क्या? तो आज गोवर्धन नाथ ने दुगना वापस कर दिया है। ब्रजवासी प्रसन्न हुए, कन्हैया तेरे देवता बड़े अच्छे भैया, पूरा पहले खा लियो और बाकी बाद प्रसाद भी दुगनो दे दियो।
सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ के गोवर्धन नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम हयंग वीरा प्रियम नित्यं श्री मथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले समुदा। आज ब्रजवासी सारे प्रसाद पा रहे थे, इतने में क्या हुआ? अब भैया जिसका हर साल निमंत्रण आता हो तो वो तैयार रहेगा, उसमें क्या बात है। अब इंद्र तैयार होकर के अपने महल के सामने चक्कर काट रहे थे। नारद जी पहुंच गए। अरे इंद्र कहीं जा रहे हो क्या? अरे बोले नारद जी आपको पता नहीं है, हर साल ये ब्रजवासी हमारा निमंत्रण करते हैं, एक बार हमारा पूजन करते हैं। अच्छा तो तुम वहीं जा रहे हो? बोले हाँ। तो अब कैसे नहीं गए? बोले ब्रजवासियों को बुलावा नहीं आया इस बार, तो पता नहीं क्या हो गया। नारद जी बोले इंद्र तुम खड़े ही रहोगे, जा नहीं पाओगे। बोले क्यों? क्योंकि वहां तो ब्रजवासी खा पी के डकार ले रहे हैं। तो क्या इस बार हमारी पूजा करना भूल गए हैं क्या? बोले भूले नहीं है, वो जो नंद का लाला है ना, उसने तुम्हारी पूजा बंद करा दी है और अपने गोवर्धन की पूजा करा दी है। जैसे इतना सुना अब तो इंद्र की नेत्र लाल हो गए हैं। अच्छा वो ग्वालिया की इतनी हिम्मत हो गई है कि आज मेरी बात को काट रहा है। आज इंद्र ने प्रलयकालीन मेघों को बुलाया है और मेघों से कहा जाओ ब्रज में इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल महाराज जल से बह जाए। सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसी वर्षा नहीं हो रही है, मूसलाधार कर रही है। अब तो ब्रजवासी डर गए हैं। भैया कन्हैया रक्षा करना भैया। आज सारे ब्रजवासी कप रहे हैं। एक ब्रजवासी बोला कन्हैया मैंने कहा था ना कि इंद्र गुस्सा हो जाएगा और अब क्रोध हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो आज गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज जी महाराज की शरण में बैठकर भनुआ कन्हैया कह रहे हैं भैया चिंता न करो, जिस देवता की तुमने पूजा की है वही देव तुम्हारी रक्षा करेगा। होना भी चाहिए, जिस देवी देवता की हम पूजा करते हैं ना तो हमें उस पर विश्वास होना चाहिए कि मेरी रक्षा तो यही करेगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन आपको सौंप रखा है और अब आपके जहां तो मेरा जीवन है तो गोविंद मेरे सुख दुख की खबर आप ही लोगे, क्योंकि और नहीं लेगा। कहते हैं ना जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, लेकिन डोर कब सौंपेगी? जब हम सौंपेंगे। दिखावा नहीं कि गोविंद आपके ही तो हैं, हम कहने के लिए आपके हैं और बाहर जाके भैया हमने बनवाया इतना बड़ा महल। तो जब तुम खुद अपने नहीं हो तो तुमने महल कैसे बना दिया है? आज सारे ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया रक्षा करना। भगवान बोले चिंता ना करो। भ्रकुटी जरा हर की टेढ़ी हुई, चमका मुखमंडल फैला उजाला, लय अंबर और अचानक ही कट में पटपीत करीट संभाल। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, अपने कमर से बांध लिया है। अब तो ब्रजवासी को लगा भैया कन्हैया कुछ ना कुछ करने वाला है। भय दूर हुआ ब्रजवासियों का, कुछ योग प्रभाव ने सा डाला। ओ गिरिराज उठा लिया नख पे ओ, गजराज उठा तज फूल की माला। आज भगवान ने ऐसे गिरिराज पर्वत को अपने नख पे धारण कर लिया है जैसे कोई हाथी फूल की माला उठा लेता हो। आज भगवान ने जैसे ही गिरिराज पर्वत धारण किया तो भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय। आज सारे ब्रजवासी से भगवान कहने लगे भैया चिंता ना करो। आपने एक चित्र देखा होगा गिरिराज जी का, एक हाथ में गिरिराज जी ऐसे पर्वत लिए हैं और एक हाथ से गिरिराज जी कह रहे हैं भैया आ जाओ।
आज भगवान कह रहे हैं तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। आज गिरिराज जी बुला रहे हैं हम सबको, हे भक्तों तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और देखो लाखों भक्त हर पूर्णमासी को परिक्रमा लगाने जाते हैं गोवर्धन, जिसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। एक इंदिरा सुहानी बहती है राजधानी, तो एक बार आजा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। आज भी जो गिरिराज पर्वत गए होंगे ना, गोवर्धन गए होंगे महाराज, अनेकों संत ऐसे मिलते हैं वहां जो आज भी भभूति लपेट तपस्या कर रहे हैं महाराज, जिन्हों घर से मतलब नहीं है। एक सच्ची घटना है, गिरिराज जी की तलहटी के पास में एक फट्टी वाले बाबा रहते थे। नित्य प्रति भजन था, प्रातःकालीन बेला में उठ करके गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा सुबह 4 बजे जाना और सुबह 7 बजे तक परिक्रमा कर करके अपनी कुटिया में आ जाना, नित्य प्रति नियम था। और दूर की बात छोड़िए, अभी वृंदावन आप जाइए, जो वृंदावन कभी जाएंगे 3 बजे आप परिक्रमा मार्ग में बैठ जाना। एक संत जी रोज निकलते हैं वहां, और परिक्रमा पता है कैसे लगाते हैं, उनकी उम्र होगी शायद 75 साल की, और दौड़ लगा के परिक्रमा लगाते निकलते हैं। इतनी बड़ी जूड़ा और दाढ़ी खूब बड़ी, और दौड़ लगा के निकलते हैं। उनके साथ कोई नया लड़का नहीं दौड़ पाएगा, और पूरे वृंदावन की परिक्रमा नित्य प्रति करते हैं सुबह 3 बजे। आज भी तो फट्टी वाले बाबा परिक्रमा करते थे। गांव वाले बड़ा स्नेह करते थे बाबा से। बाबा गांव के बाहर रहते थे, और गांव के बाहर खेतों में बाबा की कुटिया थी, और बाबा कहीं मांगने नहीं जाते थे भोजन अपने लिए। जिस गांव के बगल में कुटिया थी तो गांव वाले जाकर के दिया थे, बाबा आज का प्रसाद मेरी तरफ से है तुम्हारा। वहीं जाकर के 2 रोटी जाकर के दे दी। बाबा ने अपनी कुटिया में पाली ना, बाबा को किसी से मतलब, बाबा को बच्चों से बड़ा प्रेम था। अब तो सारे ब्रजवासी इतना प्रेम करते, बाबा तू कैसा है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, बच्चे बाबा की कुटिया के पास खेलने गए तो बाबा उदास बैठे थे। बच्चों ने कहा बाबा आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी कैसे है? बोले लाला उदासी नहीं है, ये तो जाने की तैयारी है। अब ब्रजवासी बोले बाबा कहाँ जाएगो भैया? लाला आज तो हम छोड़ करके धराधाम जाएंगे। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो? ब्रजवासी बालक बोले बाबा कहूं न जाने तू तो यहीं बैठ, देख तेरे सामने हम खेल रहे हैं। बाबा बोले नहीं लाला आज तो अंतिम मिलन है हमारा तुम्हारा। बच्चों ने सोचा बाबा मजाक कर रहे हैं, बाबा बच्चों से ऐसी करते हैं। बच्चे खेलने लगे और बाबा एक आम के वृक्ष के पास टिक करके बैठ गए। जैसे ही बच्चों का खेल समाप्त हुआ सोचा कि चलो बाबा से बता दें कि बाबा अब हम जा रहे हैं। कहा बाबा मैं जा रहा हूं, देखा तो बाबा है ही नहीं। ये सच्ची घटना है। अब तो पूरे गांव में महाराज शोर हो गया, भैया बाबा चले गए, बाबा चले गए। अब तो ऐसा कोई गांव का बच्चा नहीं था कि जो बाबा के लिए रोता ना हो। अब तो पूरे गांव में बच्चे रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं कि बाबा क्यों चले गए, तुम ऐसा क्यों जानते थे। उसी दिन एक बेटी का विवाह था। उसकी मां को जैसे ही पता चला तो मां भी रोने लगी और रोते रोते मां बोली
हे बाबा तो छोड़ करके चला गया है। आज बाबा का जब संस्कार करने जा रहे हैं तो सुंदर विमान बनाया है, फूलों से विमान सजा है बाबा का, और आज गाते हुए बाबा की विदाई हो रही है। और जैसे ही उस बेटी के दरवाजे के पास बाबा का विमान आया तो उस बेटी की माँ बोली, बाबा आज ही तुझे जाना था जब मेरी बेटी की विवाह हो रहा है। देख जो बेटी का विवाह हो रहा है वो भी फूट फूट रो रही है। बाबा कल चला जाता, आज ना जाता तो कम से कम बेटी का सही से विवाह तो हो जाता। अब पूरे गांव का मन नहीं लग रहा है तेरे जाने से। जैसे ही उस माता ने इतना कहा और जैसे ही बाबा की डोली दरवाजे पे पहुंची, जैसे ही पूजन के लिए रखी, उतने में बाबा उठ करके बैठ गए। ले तू कह रही थी मैं बिल्कुल ना जा रहा हूं। सच्ची घटना है, झूठ नहीं बिल्कुल भी। ये गोवर्धन के पास की बाबा खड़े हो गए हैं, बोले ले तू कह रही थी ना कि बाबा आज न मर तो कल मर जा, तो ठीक है मैं कल नहीं मरूंगा, आज न मरूंगा। उठ करके बाबा उसी दरवाजे के कोने में बैठ गए। बोले जा तू अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर ले। गांव वाले बोले बाबा बड़ी प्रसन्नता भाई, तो ठीक है गो चल बाबा आप डोली तो फेंक दूं। भाई ना लाला फेंके मत, कल डोली काम आएगी। ए बोले बाबा मजाक कर रहे हो, अब लौट जाओ तो रहने दे। ना ना लाला धर दे कोने में, जब कल काम आएगी डोली तुम्हारे काजे। विवाह हुआ है, कन्या की विदाई हुई। जैसे ही विदाई के बाद वो स्त्री लौटी है तो बाबा वहां नहीं मिले। बाबा फिर से धाम छोड़ करके चले गए। ऐसे ब्रज में संत आज भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज भी ब्रज में संत रहते हैं, गिरिराज जी की तलहटी में रहते हैं, जो आज भी अंदर भगवान का नाम जाप करते हैं। उन्हें संसार से मतलब नहीं है। जब संसार सो जाता है, जब वो रात में निकलते हैं, बस सिर्फ यही है कि हम लोग जब वृंदावन जाते हैं ना तो चमक धमक देखने जाते हैं। रहना कैसा है, खाना अच्छा हो, और संतों से नहीं है। संतों का दर्शन करना जानते नहीं हम लोग। तो संत कैसे होते हैं? संत बड़े परमार्थी, ओ भेष धरे अवधूत, ओ राम नाम के गोला छूटे, पाग जायमु के दूत। संत ऐसे होते हैं। हमारे यहाँ कोई आया तो हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। हमने कई घरों में देखा है महाराज जी कि कोई आया, अच्छा हट्टे कट्टे हो, वो भीख मांगते डोल रहे हुए हैं, जिन्हें कुछ कमाओ। अरे भैया जो मांगने आते ना वो हमें एक सीख दे के जाते हैं कि देखो अगले जन्म में मैंने कुछ नहीं दिया तो आज मैं कटोरा लेके घूम रहा हूं, और तुम भी नहीं दोगे तो हमारे कैसे तुमको भटकना पड़ेगा। अगर एक सिक्का है तो दे दो उनको, अगर नहीं देना है तो उनको बुरा मत बोलो। अरे भैया है नहीं सेवा हमारे पास, लेकिन ये नहीं कि चार बातें ज्ञान में सुना दो। अच्छा ऐसा कर लो, अरे ऐसा करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि संत का अपराध भगवान का अपराध हो जाता है। भगवान कहते मेरे भक्त का अपराध कर दोगे तो तुम बचोगे नहीं, मेरा अपराध क्षमा हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे भक्त का अपराध करोगे तो तुमको कोई माफ नहीं करेगा, तुमको वो पाप भोगना पड़ेगा। आज गिरिराज जी भगवान ने गिरिराज जी पर्वत धारण कर लिया है, सारे भक्तों को अपने निकट बुला लिया है। अब तो महाराज इंद्र ने जोर की बरस की, सारे मेघों को आदेश दे दिया, अब तो मूसलाधार बारिश हो रही है। लेकिन ब्रजवासी कह रहे कन्हैया तूने बड़ी कृपा की, इतने देवता ने ऐसी कृपा कर दी जो हमको आज गिरिराज जी की तलहटी में बुला लिया है। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। एक दिन मैया के मन में आया कि लाला मेरा छोटा है। देखो माँ के लिए बेटा कितना बड़ा हो जाए लेकिन माँ के लिए वो छोटा ही रहता है। लाला तू थक गया होगा, मैं देख रहा हूं कई दिन से तू पर्वत धारण किए हैं। आज भैया सारे ग्वाल वालों से कहने लगी भैया तुम्हें तरस ना आ रहा हो, मैं छोटो से छोरा कैसे देखो धारण किए हैं, अरे तुम लोग भी थोड़ी सहारा दे दो ना भाई।
तो आज सभी कह रहे हैं यूं कहे पूछरी बारो और लठिया को देव सहारो। एक कुचली वाले थे, बोले भैया अरे तो लठिया का सहारा दे दो। अच्छा भगवान बोले तुम सहारा दे दोगे? हाँ कन्हैया तू का पहलवान है। बोले भगवान से बोले तू पहलवान है, तू अकेले साथ धारण किए भैया का हम ना साथ पाएंगे। अच्छा तुम साथ लोगे? बोले और का? अब तो सारे ब्रजवासी मिलके बोले भैया कन्हैया तू थोड़ी बैठ जा, अब हम धारण कर रहे हैं। भगवान ने मना करी भैया तुम ना रख पाओगे। अरे ना कन्हैया तू फालतू बातें मत कर। देख ब्रजवासी क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ब्रजवासी भोले हैं और भगवान से वो बात्सल्य प्रेम करते हैं। भगवान को भगवान मान के नहीं करते हैं, वो अपना मित्र कोई अपना पुत्र मान के भगवान से प्रेम करता है। भगवान बोले भैया तुम ना मानना है तो देख लो। अब तो सबने अपनी अपनी लाठी ली और जैसे ही गिरिराज जी में लगाई, बोले कन्हैया अब तू थोड़ा बैठ ले। और जैसे ही भगवान ने हल्के से उंगली हिलाई, अब तो सारी लाठी जैसे ही टूटने लगी। बोले कन्हैया भैया तू ही साध ले। नाना भैया तुम तो बड़े पहलवान थे। ना भैया यहाँ में बड़ो वजन है, तू कैसे साधे? एक बोलो कन्हैया अब मैं समझो तू भगवान है। भगवान बोले बस यही तुम्हारे अंदर गलतफहमी आ जाएगी कि भगवान हूं मैं। कैसे भगवान हूं? बोले तुमने इतना गिरिराज पर्वत धारण कर लिया और हम सब नहीं धारण कर पा रहे हैं। बोले ये भी सब तुम लोगों की कृपा है। तो भगवान कहने लगे भैया जो देवता है ना, मेरे देवता ने एक वरदान दिया था मुझे कि जो तुम्हारे सामने आएगा उन सबका बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो भैया देखो तुम सब हमारे सामने खड़े हो और तुम सबको बल हमारे अंदर आ गो। सो मैंने गिरिराज जी उठा ली हैं। ओहो ब्रजवासी में तभी मैं कहूँ में कमजोरी कैसे आ रही है। चोरे भैया तेने हमारी ताकत चुरा ली है। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, भगवान ने अपनी बातों में उलझा दिया है। और भगवान कहने लगे हैं कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपन कीन सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो नन गिरवर लियो उठा। भैया तुम्हारा जो चोर चोर के माखन खाया है ना मैंने, कुछ इसका बल है और कुछ राधा रानी की कृपा है, इसीलिए हमने इस गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। कहते हैं राधा रानी कि ब्रज की महारानी कौन है? हमारी राधा रानी है। तो भगवान राधा रानी को कह रहे हैं कि राधा रानी कृपा से हुआ है। और ब्रज के संत कहते भी हैं अगर जिस पर राधा रानी कृपा है वही वृंदावन में रह सकता है, और राधा ही कृपा नहीं हुई तो ब्रज मंडल में रह ही नहीं पाएगा। ब्रज मंडल से भगवान उसको बाहर निकाल देते हैं। और कहते भी हैं क्या राधे तू बड़ी भागिनी और कौन तपस्या की, और तीन लोक तारण तरण सो तेरे अधीन। और कहते भक्त क्या राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। कैसा है राधा रानी का नाम? हाथ उठा करके हो मिसरी ते मिसरी ते मिसरी ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। मिसरीत मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो राधा रानी सरकार की।
विश्वभान कुमार और मैया कीर्ति। राजा है विश्वभान कुंवर और मैया कीर्ति। दादा है विश्वभान कुमार और मैया कीर्ति। राजा है विश्वभान कुंवर और मैया कीर्ति। राधे रानी के पिताजी का नाम क्या है? विश्वभान जी, और मैया का नाम है कीर्ति। और ब्रज में है, ब्रज में है, ब्रज में बरसानो हम हमारी राधा रानी को। ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को। श्री देवी को आओ हमारी राधा रानी को। श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारे रानी को। राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को। ऐसे नहीं, कैसा है? हाथ उठा करके देखिए, जिसको राधा रानी का नाम मीठा लगता है वो तो हाथ ऊपर उठाए, और जिसको नहीं लगता भैया खूब नीचे दबा के रखना। ओ मिसरी दे, मिसरी दे, मिसरी दे राधा रानी को। श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को। श्री देवी को नाम हमारी राधा रानी को। जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो तीन लोक 14 भवनन की तुम हो श्यामा जो। तीन लोक 14 भवनन की तुम हो श्यामा जो। तीन लोक 14 भवनन की तुम हो श्यामा जो। तीन लोक 14 भवनन की तुम हो श्यामा जो। राधा रानी क्या है? 14 भवन की रानी है। ब्रज में है, ब्रज में है, ब्रज में बरसानो राधा रानी को। ब्रज में बरसानो नाम हमारी राधा रानी को। श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। श्री स्वामी को नाम हमारी राधा रानी को। जय हो राधा रानी सरकार की। जय राधा रानी का नाम लेने से क्या होता है? राधा राधा जपने से सब व्याधा मिट जाते। राधा राधा रटने से सब व्याधा मिट जाती। राधा राधा जपने से सब
बाधा मिट जाते। राधा रटने से सब व्याधा मिट जाती। राधा राधा जपने से क्या होता है? सारी व्याधा मिट जाती हैं। दुख दूर करन को काम हमारे राधा रानी को। दूर करने को काम हमारी राधा रानी को। श्री जय में हो नाम राधा रानी को। श्री को मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। जय जय। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो रोज जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तो रोज गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो रोज जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तो रोज गाते हैं। और गुण गावे गावे गुण गावे तो रानी को। गावे गावे हमारी राधा रानी को। श्री मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को। राधा रानी। श्री ते मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी का नाम कैसा है? मिश्री से मीठा है। महाराज कैसी भी कहते हैं ब्रज में आज तक कोई भूखा नहीं सोया है, कैसा भी कोई पहुंच जाए, लेकिन राधा रानी किसी को भूखा नहीं सुलाती हैं। ब्रज में ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं आज जाके वृंदावन में भूखा सोया हूं, क्योंकि हमारी माँ जो राधा रानी है ना, वो किसी को भूखा ब्रज में रहने नहीं देती हैं, सोते हुए जगा कर खिलाती हैं। कई ब्रज की ऐसी घटनाएं हैं, कथाएं हैं, जो राधा रानी ने आधी रात को जगा करके भोजन कराया है कि नहीं अब भोजन करिए। कैसे? एक संत जी एक कथा श्रवण करा रहे थे, अपने जीवनी घटना बता रहे थे। ये 20 साल पहले की बात है। उन्होंने रात में 12 बजे परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया वृंदावन की। जो संत होते हैं ना, वो रात्रि में ही परिक्रमा लगाते हैं, दिन में, क्योंकि दिन में भीड़ भाड़ रहती है और सभी लोग रहते हैं, संत लोग एकांत में जाकर के जब शांति होती है तब वो परिक्रमा लगाने के लिए निकलते हैं। तो महाराज जी वो खुद घटना अपने मुख से बता रहे थे। बोले शास्त्री, रात में हम परिक्रमा लगाने गए तो हमने जैसे ही हम पानी घाट पर पहुंचे तो हमें इतनी जोर की भूख लगी कि अब ये लगा कि हम भूख के मारे मर जाएंगे। रात के बज गए थे 1। तो मेरे साथ बोले जो संत जी थे, मैंने कहा बाबा बहुत जोर की भूख लगी हमें।
बोले बेटा रात में तो कहीं ब्रजवासी घर में भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि सब सो रहे हैं। बोले बाबा देख लो ना कहीं चाहे तो। आज बाबा ने देखा यहाँ वहां जब कोई नहीं समझ में आया, बोले बेटा आज तो तुझे रात में भूखा रहना पड़ेगा। जय हो। और मन में इतनी जोर की भूख थी कि ये लग रहा था कि अगर भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और जैसे ही महाराज जी ये घटना वहीं की है जहां अभी अपनी 84 कोस की परिक्रमा हुई थी। उस स्थान को महाराज जी ने देखा है जहां ये घटना हुई थी। तो बेचारे परिक्रमा लगा के चले आ रहे थे। रात के बजे 2, आज 2 बजे ये लगा कि अब तो राधा रानी आज भूखा सोना पड़ेगा। इतने में ही सर्दी की रात में जहां कोई बाहर नहीं निकलता है, उतनी रात में यमुना जी की रज में एक बाबा बैठे। बोले ए लाला यहाँ आ, तुझे भूख लगी है ना? बोले हाँ बाबा। बोले ले ले गरम गरम टिक्कड़े खा। आज महाराज जी बता रहे थे वो मैंने हाथ पर रखे भैया वो रोटी से हाथ हमारा जल रहा था कि जैसे अभी गरम गरम तवा से उतर के आई है रोटी। समय कितना हुआ? रात्रि के 2। और वो रोटी महाराज 2 रोटी उन्होंने दी हैं। बोले खा लो बैठ के, यहीं खाओ दोनों लोग। खिलाया। खाने के बाद बोले महाराज जी एक और मिलेगी क्या? हाँ। बोले और रखी ना, और दी हैं। जब पेट भर गया बोले बेटा अब ऐसा करो थोड़ा सा आराम कर लो यहीं। कहा नहीं महाराज जी परिक्रमा लगाना है। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं जाओगे, यहीं लेटो पहले। बोले उसी रज में हम भी लेट गए और महात्मा जी भी लेट गए। और बस 20 मिनट बाद मेरी आंख खुली, ना कोई यहाँ संत महात्मा कोई नहीं, हम दोनों पड़े बस। तो बोले हम खड़े होकर के जैसी परिक्रमा पूरी हुई तो उन्होंने अपने गुरुजी महाराज को बताया, महाराज जी आज रात में भूख लगी जोर की, पता नहीं कौन आया, उसने मुझे गरम गरम रोटी दी संत जी ना। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये और कोई नहीं थी, ये लाडली जी थी, जिनको पता लगा कि मेरा भक्त भूखा है और रात में परिक्रमा लगा रहा है, तो लाडली जी आधी रात को रोटी सेक करके तेरे लिए लाई थी। ये लाडली तेरे पर कृपा हुई है। जय जय। वृंदावन में कोई भूखा नहीं सोता क्योंकि लाडली जी भूखा नहीं सुलाती किसी को। तो आज भगवान कह रहे हैं कि भैया ये राधा रानी कृपा से हमने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया है। अब तो महाराज इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है कि 7 दिन इंद्र ने मूसलाधार वर्षा की है। जब सारे मेघ लौट करके गए, बोले महाराज हमने खूब बरसा दिया। बोले अब और बचा है? बोले महाराज जितनी हमारी क्षमता थी हम सारा जल बरसा चुके हैं, अब हमारे पास जल नहीं है। आज इंद्र ने जैसे ही देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, इंद्र ने आकर के डांटा मेघों को, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? बोले महाराज झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने मूसलाधार बारिश की है। आज जैसे ही इंद्र ने देखा कि बारिश तो हुई है लेकिन जल बिल्कुल नहीं है, तो आज इंद्र समझ गया कि ये और कोई नहीं है, ये हमारे गोविंद हैं। इंद्र भगवान के पास आया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित इंद्र ने भगवान से स्तुति की है और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। परीक्षित को लगा महाराज ये बताइए यहाँ ब्रह्मा को भगवान ने क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा क्यों कर दिया? बोले इसलिए कर दिया क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कर दिया था और इंद्र ने वर्षा की है, तो जो भक्त भगवान से दूर खड़े थे उनको भगवान के पास बुला लिया था, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। सुरभि माँ के दुग्ध से इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया है, गिरिराज जी महाराज का अभिषेक किया है। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने ऐसे कृपा की है। सुखदेव जी कहते एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे। एकादश्याम निराहारा समभर्ज जनार्दन। नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते थे और उनका नियम था प्रातः कालीन वेला में सुबह 4 बजे यमुना जी में जाकर के स्नान करना। स्नातुम नंदस्तु कालिंधा द्वादशायां जलाभिषत।
महाराज निर्जला रहते थे, जल भी नहीं पीते थे। ये था क्या? व्रत। और आजकल का व्रत कैसे रहते हैं? एकादशी व्रत रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कैसे रहते हैं? कल व्रत है तो आज से चिल्लाने लगते हैं, अरे भैया हम कल सुबह व्रत हैं, जल्दी नहा लेना। अब आज से चिल्लाने लगे व्रत के लिए। और जैसे सुबह नहा लिया, नहा कर अरे तुम्हें पता नहीं हम व्रत हैं, थोड़ी सी चिप्स सेक दो, मूंगफली दाना सेक दो। वैसे नाश्ता नहीं करेंगे लेकिन व्रत में जरूर नाश्ता करेंगे। काय का? मूंगफली दाने का। इसके बाद सुनो, दोपहर में जल्दी फलार बना देना, मैं व्रत हूं आज, तो फलार भी कर लिया। और शाम को अरे जल्दी बना देना, मैं व्रत हूं, शाम को कर लिया। और रात में एक कह दिया सुनो जल्दी सुबह नहा लेना, क्योंकि मैं आज व्रत था ना, कल जल्दी भूख लगेगी मुझे। और दिन से ज्यादा खा लिया और व्रत है बोले हम तो। ऐसा व्रत नहीं है। व्रत में क्या होना चाहिए? स्वल्प फलाहार होना चाहिए। अरे जितना कम से कम हम फलाहार कर सकें उतने में काम चले, वही करना चाहिए। नंद बाबा पे गलती हो गई है। इन्होंने सोचा कि प्रातःकालीन वेला हो गई है, लेकिन अर्धरात्रि में नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। और जैसे ही स्नान करने गए, वरुण लोक में वरुण के पार्षदों ने महाराज बांध करके नंद बाबा को ले गए हैं। क्यों ले गए? क्योंकि रात्रि में जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के जो देवता है ना वरुण, वो रात्रि में सोते हैं। अगर सोते हुए देवता को जगाओगे तो अपराध हो जाएगा। आनंद बाबा को पकड़ लिए हैं। मैया ने लाला से कहा, लाला तेरे बाबा सुबह स्नान करने गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं, थोड़ी देख के आए यमुना जी पे कर क्या रहे हैं। जैसे यमुना जी पे गए तो यमुना जी पे क्या देखा? बाबा के वस्त्र रखे हैं, बाबा नहीं हैं। भगवान समझ गए कि आज वरुण देव हमारे बाबा को वरुण पास में बांध के ले गए हैं। आज भगवान वरुण लोक पहुंचे हैं, तो आज वरुण देव सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। भगवान बोले, वरुण तुम मेरा सम्मान कर रहे हो, मेरे पिताजी को बांधे डाले हो। अरे प्रभु आपके पिताजी हैं, क्षमा करना, इनसे अपराध हो गया था, इसलिए मैं इनको दंड दे रहा था। आज भगवान लेकर के आए हैं। कहने का मतलब है कभी भी रात्रि में तालाब में कभी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सरोवर के देव हैं वरुण देव, और वरुण देव भी रात्रि में सोते हैं, उनको सोते हुए नहीं जगाना चाहिए। वृक्षों के सायंकालीन जैसे दिन डूब जाए उसके बाद वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ना वृक्ष को हिलाना चाहिए। देखिए जब भगवान के पिताजी ने अपराध किया तब उनको नहीं छोड़ा, तो हम और आप तो एक मनुष्य हैं। भगवान बाबा को लाए हैं। एक दिन ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, कन्हैया मैंने सुनी तू भगवान है। भगवान बोले, भैया भगवान कैसे? मेरे 2 हाथ भगवान के तो 4 हाथ हो गए। और कन्हैया तू अगर भगवान है तो ते स्वर्ग होगो, और ते स्वर्ग के दर्शन मुझे करने हैं। भगवान बोले, कन्हैया भगवान बोले, ब्रजवासी हम भगवान तो नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम तुम्हें दर्शन स्वर्ग के करा देंगे। आज सारे ब्रजवासियों को भगवान स्वर्ग में ले गए हैं। स्वर्गस्या हि धर्मस्या नहीं धर्मति ही वर्मता। आज सारे ब्रजवासी स्वर्ग में पहुंच गए हैं। जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। एक बोलो, भैया कन्हैया कहाँ गो? बोले, पता ना भैया, साथ में आओ तो, और यहां से गायब है गो। एक बोलो, भैया देख वो सिंहासन पे बैठे हुए, चल चल कन्हैया से बात करेंगे। और जैसे ही गए एक द्वारपाल गए, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया तू जाने ना, हमारे मित्र बैठे हुए। अरे काय को मित्र? हट यहाँ से, कोई किसी का मित्र नहीं है, वो तो हमारे महाराज हैं। इतना कहा ब्रजवासी बोले, भैया जो कन्हैया हमारे महाराज कब से बन गए यहाँ? और भैया जा स्वर्ग में हमें ना रहनो है। क्यों? न जामे को राधे राधे करे, न राम राम करे, और देख कन्हैया से मिलने में पाबंदी है। भैया मोह जा ब्रज में, जा स्वर्ग में ना रहनो, मोह तो अपने ब्रजमंडल में चलनो है।
सारे ब्रजवासी रोवे लगे हैं। स्वर्ग में सरस भाषा का प्रचार कहाँ, और स्वर्ग में कहाँ यमुना पुलिन धाम है, और स्वर्ग में अमित सुख इतना अपार कहाँ, और स्वर्ग से भी प्यारा मेरा वृंदावन धाम है। आज सारे ब्रजवासी लगे, हे कन्हैया मैं तो अपने वृंदावन चल लो, ते स्वर्ग में हाथ जोड़ू भैया, मैं तो वृंदावन में ले चल अपने। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, बोले भैया क्या बात है, देख लिया स्वर्ग? अरे भैया मैं तो ले चल, हाथ जोड़ जा स्वर्ग से। बोले क्यों? बोले जा में राम राम करने में पाबंदी है, और बोले जा में तो से मिलने में पाबंदी, भैया मैं न रहूंगा तो मुझे अपने वृंदावन ले चल। तो सारे ब्रजवासी वृंदावन आ गए लौट करके। सुखदेव जी कहते परीक्षित देखो ब्रजवासी कभी नहीं चाहते हैं कि हम ब्रज छोड़ करके कहीं बाहर जाएं, वो तो वृंदावन पसंद करते हैं और कहते भी तो हैं वृंदावन को बास भलो, जहां पास बहे यमुना महारानी, ओ जो जन नित्य उठ ध्यान धरे, वैकुंठ मिले बाहे रजधानी, नित बाकी झांकी निहार करूं। अरे ब्रजवासी मन में विचार करते हैं कि हे गोविंद वृंदावन ठीक है, यमुना जी का जलपान करेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे और नित बांके बिहारी की झांकी निहारा करेंगे। नित बाकी झांकी निहारा करूं और छचियावर छाछ छकाए रहो, हे बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। सुखदेव जी कहते परीक्षित ब्रजवासी कभी नहीं चाहते कि हम ब्रज से बाहर जाएं, वो कहते हैं मरना है तो हम ब्रज में मर जाएं, चाहे ब्रज के कीड़ा मकोड़ा बन के मर जाएं, लेकिन हम ब्रज में मरे। अरे ब्रजवासी कहते हैं हमारे संस्कार कम से कम उस भूमि पे तो होगा जहां मेरे गोविंद खेले हैं, जहां मेरे गोविंद ने गौचारण लीला की है, उस भूमि पे कम से कम हमारा संस्कार तो होगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित ब्रजवासी लौट करके अपने यहां आ गए हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान ने ब्रज बामाओं को शरद पूर्णिमा का मिलने का आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ शरद पूर्णिमा को रास रचाएंगे। अब तो शरद पूर्णिमा का समय आ गया है, भगवान सुंदर बंसी बजा रहे हैं। आज भगवान इतनी सुंदर बंसी बजा रहे हैं कि सारी गोपियां भगवान की बंसी को सुनकर के मोहित हो जाती हैं। एक गोपी कह रही है श्याम तेरी बंसी बजती तो हम पागल हो जाते हैं, तू तो मिलता है ही नहीं, हम यूं ही तुझे बुलाते। हे श्याम सुंदर, आज भगवान ने जैसे ही बंसी बजाई, एक गोपी क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा रही थी, और जैसे ही बंसी बजी दूसरी आंखों में काजल लगाना भूल गई। मुरली धुन में कुछ गाता हुआ मेरे सन्मुख इतराता है क्यों? जय हो। हम जानते हैं चतुराई तेरी, जय हो। हंस के हर बार हंसाता है क्यों? फिर नैन कटाक्ष चला करके, जय हो, बुझती हुई आग जलाता है क्यों? जय हो। अरे निष्ठुर व्यर्थ ना छोड़ हमें, जय हो। सुलझे हुए मन को उलझाता है क्यों? और कहने लगी तेरी मुरली ने
जय हो। तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी। तेरी बंसी ने, तेरी मुरली ने, तेरी बंसी ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी। जय जय जब कान्हा तेरी मुरली बाजी, जब कान्हा तेरी मुरली बाजे, है लाला। जब कान्हा तेरी मुरली बाजी, जब कान्हा तेरी मुरली बाजे, घर को छोड़ गली में भागी, घर को छोड़ के मैं भागी। क्योंकि या तो बिसरे ना, या तो बिसरे ना, या तो बिसरे ना एक ही घड़ी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी। जय जय गोपिया। हरे बांस की तेरी मुरलिया, हरे बांस की तेरी मुरलिया, तोड़ भी दूंगी ओ शावरिया, तोड़ भी दूंगी ओ शावरिया, तोड़ भी दूंगी ओ शावरिया, तोड़ भी दूंगी ओ सावरिया। क्योंकि या तो तारे से, या तो तारे से, या तो तारे से नहीं डरी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी। जय जय पीर हमारी, जाने ना ये पीर हमारी, या के बस भये आप पुरानी, या के बस भये आप पुरानी। या लाला ये इसके अधीन हो गए हो तुम, या के बस भये आप पुरानी, या के भये आप पुरानी। सखी मुरली से, सखी मुरली से, सखी मुरली से नाही लड़ी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने, तेरी बंसी ने, तेरी मुरली ने, तेरी बंसी ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ लाला तेरी मुरली ने जुलम करी, ओ कान्हा
ने जुलम। बोलिए बंसी बजैया जय हो। आज भगवान बंसी बजा रहे हैं तो सारी गोपियां महाराज बंसी की धुन में मस्त हुई हैं। एक गोपी हाथों के महाराज श्रृंगार कर रही थी और आज एक हाथ में तो महाराज उसने कंगन पहने हैं और एक हाथ में बिना कंगन पहने हुए चल दी है। और एक गोपी कह रही है, हे श्याम सलोने सांवरिया, तुम ऐसे क्यों तड़पाते हो। हे गोविंद, ऐसी बंसी की धुन बजाकर क्यों तड़पाते हो हम सबको। सुखदेव जी कहते, परीक्षित देखो गोपी कितनी भोली हैं, सब भूल जा रही हैं। एक गोपी गाय दो रही थी और गाय दोने लगी, इतने में गोविंद की बंसी बजी, महाराज वहीं छोड़ करके भागी। सास बोली, ए बहू कहां भाग रही है, लेकिन आज तो किसी की सुन नहीं रही है, आज तो पागल बन के भागी जा रही है। तो कहते हैं ना, प्रीत की रीत रंगीलो जाने और के जाने सुभान दुल्हारी। एक गोपी अपने पति को खाना खिला रही थी। पति बोला, देवी मुझे दाल दे दो। आज दाल की जगह महाराज ए रोटी दे करके आई। बोली, पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम, इतना सुना अब तो छोड़ करके भागी। अब तो वो करिए कहां जा रही है, लेकिन अब कौन सुनता किसकी, क्योंकि लगन तो कहते ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। आज गोपी ने सोच लिया है कि मैंने तो गोविंद को अपना बना लिया, अब जो होना है सो होगा। एक गोपी जाने लगी तो उसकी सास थोड़ी तगड़ी सी थी, उठा करके बहू को अंदर कर दिया और गेट लगा दिया। अब देख ले तू कैसे जाएगी। लेकिन उस गोपी ने महाराज उसी बंद कमरे में ध्यान लगाया और मन से गोविंद के पास पहुंच गई है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, प्रभु ये बताइए, ये गोपी इतनी बड़ी तपस्या करने वाली थी कि जो मन से गोविंद के पास पहुंच गई हो, इतनी ऊंची स्थिति इनकी। बोले, परीक्षित ये कोई और नहीं है, ये ब्रज ये संत हैं। कैसे, जब भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम में अवतार लिया था, जब भगवान वन में भ्रमण कर रहे थे माता जी की तलाश में, उसी समय संतों का मन हुआ कि मैं भी आपके साथ जाऊं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी आप मेरे साथ नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी मैं मर्यादा में हूं। संत सबकी इच्छा थी, भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, अब मैं जब अवतार लूंगा उसमें तुम सब मेरे साथ रहोगे। तो ये वही गोपी हैं जो संत थे, वही आज गोपी बनकर के आए हैं। और वही गोपी ध्यान लगा के कह रही कन्हैया से, हे कन्हैया, जब छोड़ चलूं इस जग को मैं, श्री कृष्ण के नाम की सांस रहे, फिर स्वर्ग मिले या नरक मिले, पर दिल में हरि का वास रहे। है गोविंद, अब मैं जब संसार को छोड़ के जाऊं तो आप ही में रहना। आज सारी गोपियां महाराज गोविंद के पास पहुंच गई हैं। जैसे ही भगवान ने देखा कि अब तो सब गोपियां आ गई हैं, तो आज भगवान गोपियों को स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम हो महाभागा, स्वागतम हो महाभागा। अरे आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। अब तो गोपियां प्रसन्न होगी, वाह भैया, प्यारी बंसी बजा करके बुलाया है और स्वागत भी कर रहा है। प्रियम किम करवा, सारी गोपी बोली, बहन देख रहे हो आज कन्हैया का बहुत प्रेम उमड़ रहा है हम सब पर। गोपियों की प्रसन्नता थोड़ी समय नहीं बीत पाया, भगवान ने दूसरा शब्द कह दिया, प्रियम क्यों
करवाणी वह देवी कैसे आई हो। प्रजस्यानामयं कश्चिद् प्रोता गमन कारणम। अरे क्या कारण है तुम्हारा यहाँ आने का? इतना कहा, अब तो गोपियां सर झुका के नीचे रह गई हैं। बहन अब क्या बोल दूं? भगवान बोले सुनो देवी, आज भगवान ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान इनके मुख से प्रेम प्रकट करवाना चाहते हैं। जब गोपियां नहीं बोली, अपने पैर के अंगूठे से यमुना जी की रज रोद रही हैं। भगवान बोले अच्छा अच्छा, अब हम समझ गए तुम क्यों आई हो। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा देखने आई हो। देखो देवी कितना सुंदर चंद्रमा निकल रहा है, दर्शन कर लो इसके और अब अपने घर लौट जाओ। फिर भी गोपी कुछ नहीं बोली। अच्छा चंद्रमा देखने नहीं आई हो तो क्या तुम्हारे घर में झगड़ा हो गया है क्या? और सुनो देवी, कितना भी झगड़ा हो जाए घर में, लेकिन पतिव्रता स्त्री को अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। देवी घर में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन झगड़े का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ। देवी तुम्हारी बदनामी होगी, लौट जाओ अपने घर में। और देवी जानती हो, पतिव्रता स्त्री को अर्धरात्रि में अकेले तो दूर की बात है, किसी दूसरे पुरुष के साथ भी नहीं जाना चाहिए। अपने पति के सिवा रात्रि में कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए पतिव्रता स्त्री को। देवी तुम लौट जाओ, तुम्हारी बदनामी होगी। देवी तुमने गलत कर रही हो। हाँ अगर सास से तुम्हारा घर में झगड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है। अरे किस घर में झगड़े नहीं होते हैं? हर घर में झगड़े होते हैं देवी। ये घर की बात घर में रहे तो ठीक है, और जैसे ही बाहर वालों की हवा लगी फिर वो बात हाथ में नहीं आती है, वो हाथ से बाहर निकलती चली जाती है। लेकिन गोपियां कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि ना तो घर में झगड़ा हुआ था और ना चंद्रमा देखने आई थी। अच्छा तो क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? और सुनो देवी, अगर मुझसे मिलने आई हो तो तुम गलत कर रही हो। पतिव्रता स्त्री को अपने पति के सिवा सपने में भी किसी को नहीं प्रेम करना चाहिए। देवी तुम लोग गलत कर रही हो, बदनामी होगी। देवी लौट जाओ, तुम्हारे हास परिहास होगा लौट। लेकिन आज गोपियां कुछ नहीं बोल रही हैं। अच्छा क्या देवी तुम मुझसे प्रेम करती हो? सुनो देवी, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो प्रेम में दूरी ही ठीक है। जब प्रेम नजदीक आ जाता है तो महाराज उसमें बुराई उत्पन्न होने लगती है। जाओ देवी जाओ, लौट जाओ, अपने घर जाओ। जब आज गोपियां कुछ नहीं बोल रही, एक गोपी बोली बहन जो ये है ना ये बड़ बोला है, एक बार बोलना शुरू किया चुप नहीं होगा। बहन अब सब मिलकर के इसके सामने बोलो, तब ये चुप होगा, नहीं तो बोलता चला जाएगा। जब से देख रही है उसे बोले ही चला जा रहा है। आज सारी गोपियां कन्हैया से कहने कन्हैया आप सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, एक बात पूछूं मैं, आप बताओगे क्या? तो आज गोपियों ने कन्हैया को एक दृष्टांत सुनाया है। बोले महाराज एक बात बताना, एक स्त्री का नया विवाह हुआ, वो अपने घर में रह रही थी। उसका पति साल भर छोड़ के कहीं नहीं गया, लेकिन साल भर के बाद एक व्यापार में ऐसा काम आने लगा, उसको जाना पड़ा। तो वो स्त्री रोने लगी, नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगी महाराज, मैं आपके बिना कभी रही नहीं हूं, मैं नहीं रह पाऊंगी। तो उस पुरुष ने कहा कन्हैया ध्यान से सुनना। भगवान बोले मैं सुन तो रहा हूं। वो स्त्री बोली महाराज मुझे अपने साथ ले चलो। पुरुष ने कहा ना देवी तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा, ऐसा करो तुम मेरे बिना भोजन नहीं कर सकती ना। बोले नहीं, ऐसा करो मेरा एक चित्रपट ले लो, उसी को तुम भोजन कराना, उसी को तुम मानना कि मैं ही बैठा हूं। बोला ठीक है। अब तो वो देवी पुरुष बाहर चला जाता है, वो स्त्री उस चित्रपट की सेवा करती है। रोजाना खाना खाने से पहले श्रीमान जी आप खाना खा लो।
धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ, जो असली पति था वो गेट के बाहर दरवाजे पे आवाज लगा रहा, देवी दरवाजा खोलो। और वो जो फोटो में पति था उस पति को भोजन करा रही थी। बताओ महाराज उस स्त्री को क्या करना चाहिए? भगवान बोले इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है और नकली पति की पूजा करना क्या है? कुछ नहीं है, उसकी छोड़ दो, असली पति को दरवाजा खोलना चाहिए। बोले महाराज यही तो मैं कह रही हूँ, वो घर में जो बैठे हैं वो सब नकली पति हैं, असली पति तो महाराज आप हो हमारे। इतना सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए हैं। आज भगवान ने कहा चलो गोपियों अब रास रचाते हैं। आज भगवान जैसे ही रास के लिए तैयार हुए हैं, वहीं महाराज कामदेव ने सारे अस्त्र छोड़ दिए हैं, वशीकरण छोड़ दिया, स्तंभन छोड़ दिया, उच्चारण छोड़ दिया है, स्तंभन उद्दीपन सारे अस्त्र छोड़ दिए कामदेव ने। कामदेवस्य धर्मस्य नहीं धर्मते वर्मदा। आज कामदेव ने सारे अस्त्र छोड़ दिए, भगवान में कोई काम नहीं किया। आज भगवान जैसे ही रास रचाने तैयार हुए तो भगवान ने देखा सारी गोपियों को अपना सौंदर्य अभिमान हो गया कि मैं कितनी सुंदर हूं, देखो कन्हैया मेरे साथ रास रचा रहे हैं। भगवान ने देखा अगर हमारे भक्तों में अभिमान आ गया तो महाराज उस भक्त के पास भगवान कभी नहीं रह सकते हैं। कहते ना सत्संग एक क्षण का अगर कान में पड़ जाए तो जीवन सुधर जाता है, और एक क्षण अगर छूट जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। तो भैया सभी माताओं से यही निवेदन है हमारा। वैसे आप लोग बहुत अच्छी हैं और बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन कुछ माताएं जो वार्तालाप कर रही एक दूसरे में बैठ करके, देखिए इस मंच से नजर सब पर जाती है और कौन क्या कर रहा है हम ये भी देखते हैं। यहाँ से मन नहीं लग रहा है तो काय को समय नष्ट कर रही हैं। दर्शन करिए माता रानी का, ऐसे घूमते हुए सीढ़ी बनी है, नीचे से आगे की रास्ता गई है, जा सकते हैं आप लोग। लेकिन क्या हुआ ना, वही वाली बात है, घर का काम छूट गया तो कथा में आ गए हैं, और कथा भी छूट गई तो दोनों काम छूट गए हैं। जो भी अपने घर गृहस्थी की बातें हैं तो घर में भी हो जाएंगे। लेकिन आज है षष्ठम दिवस और कल है सप्तम दिवस और परसों तो कथा सुनाना नहीं है, 2 ही दिन बचे हैं न। तो अब जो भी बात कर रही हैं और जो कर रही होंगी वो तो समझ गई होंगी, ठीक है ना। अब नहीं करना, बिल्कुल निवेदन है आप सबसे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कामदेव ने सारे अस्त्र भगवान पर छोड़ दिए हैं, लेकिन भगवान पर कोई काम नहीं किया है। आज भगवान ने देखा कि सारी गोपियों का अभिमान हो गया है अपने आप पर कि मैं कितनी सुंदर हूं, भगवान मेरे संग रास रचा रहे हैं। तो आज सभी को अभिमान हुआ है, एक गोपी को अभिमान नहीं हुआ। उसको लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। अंतर्हिते भगवती सहसे विवृजांगना। आज गोपियों ने देखा कन्हैया नहीं है तो गोपियां छटपटाने लगी हैं। आज गोपी रो रही हैं, बहन देखो कितना छलिया है, बुलाया और छोड़ करके चला गया। बहन कोई ना कोई हम पे गलती हुई होगी जब कन्हैया छोड़ के चले गए हैं। आज गोपी विरह में रो रही हैं, इतनी पागल हो गई हैं। एक गोपी कह रही है, मेरे साम सलोने सांवरिया मुझे ऐसे क्यों तरसाते हो तुम, और ऐसे दूर क्यों जाते हो, यूं ही ना तुम तड़पाते हो तुम। हे सांवरिया अगर गलती हुई तो बता देते ना, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए था हमें। आज तो सारी गोपी इतनी प्रेम में पागल हैं कि वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे वृक्ष क्या तुमने कन्हैया को देखा है क्या? आज बरगद से पूछ रही हैं, क्यों बरगद क्या तुमने कन्हैया को देखा है?
आज बरगद ने कुछ नहीं बताया, पीपल से पूछ रही हैं, अरे पीपल क्या तूने मेरे कन्हैया को देखा है? आज पीपल ने नहीं बताया। तो आज चली जा रही थी, सामने तुलसी का वृक्ष लगा है। अरे बहन इसको तो पता होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये तो तुलसी है, भगवान के साथ हमेशा रहती है। अरे तुलसी क्या तूने हमारे कन्हैया को देखा है? इतना कहा, एक हवा का झोंका आया, तुलसी हिल गई। तो महाराज एक गोपी बोली, बहन ये हमको नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि ये तो सौतन है। और सौतन क्यों चाहेगी कि हम अपने पियर से मिले? ये हमारे पियवर से हमको नहीं मिलने देगी। आज तुलसी को जली कटी सुना दी। तुलसी तू तो बड़ी निकृष्ट है, तू नहीं चाहती कि मैं कन्हैया से मिलूं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित देखो प्रेम में पागल हो गई तो तुलसी को भी सुना दी है। एक गोपी कह रही है, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे, और फेंक दो आंख निकाल के वो जो दूसरी ओर निगाहें मिला। अरे कन्हैया हम ऐसे चाहने वाले नहीं हैं जो आज तुमसे प्रेम कर लिया कल दूसरे से करेंगे। गोविंद हम तो तुमसे ही चाहते हैं। अगर ये आंखें किसी को देखी हो तो ये आंखें अंधी हो जाए। लाख मिले तुमसे बढ़कर, पर तुम्हें कोई चाहे तुम्हें को रिझाए, और जब तक सांस रहे तन में, और तब तक प्रेम को ना तो एक कन्हैया इस तन में जब तक श्वास है, जब तक मैं तुम्हारे से ही प्रेम करेंगे। गोविंद अपराध हुआ है, उस अपराध को क्षमा कर दो। कैसे भी करे गोविंद आ जाओ, हम तुम्हारे में नहीं रह सकते हैं। सारी गोपी करुण प्रकार करके रो रही हैं। आज गोपियां चली जा रही हैं। एक गोपी बोली, बहन ये नहीं आएगा, ऐसा करो हम यमुना किनारे चल करके लीला करते हैं। एक गोपी कृष्ण बन गई है, एक गोपी राधा बन गई है और यमुना किनारे लीला कर रही है। लेकिन लीला करी फिर भी भगवान नहीं। आज राधा रानी को लगा कि वाह राधे, क्या कह रही होंगी गोपियां कि राधे तू चली गई है और हम सबको छोड़ गई है। आज राधा रानी भगवान के साथ चली गई थी। इन्होंने एक लीला की, कन्हैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, ना पारे हूं चले दो नयम्मा। है गोविंद हम चल नहीं पा रहे हैं, मेरे चरणों में दर्द हो रहा है। अच्छा भगवान बोले तुम्हें दर्द हो रहा है? बोले हाँ। आज बोले ठीक है, तो मेरे कंधों पे तुम बैठ जाओ। आज जैसे ही कंधे पे बैठने के लिए किया, आज भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी चले गए हैं। अब तो महाराज राधा रानी पड़ी हैं, रो रही हैं। इतने में गोपी पहुंची, बोले बहन देखो ये कौन पड़ा है, और देखा तो राधे पड़ी हैं। ओहो कन्हैया तू तो बड़ा निष्ठुर है, तू राधे को भी छोड़ करके चला गया है। तो एक गोपी कह रही थी, चित चोर छुपोगे कहां तक यूं, हमें शांति नहीं प्रगटाए बिना, हम छोड़ेंगे साथ तुम्हारा नहीं, नहीं मानेंगे श्याम बुलाए। नैया तुम सोच रहे हो हम तुम्हें छोड़ दें? नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। श्याम तुम्हें आना होगा, क्योंकि हमने तुमसे प्रेम किया है, हमारा तुम पर अधिकार है। आज गोपी कह रही कन्हैया तुम्हें आना होगा। मेरी छाती की ज्वाला मिटेगी नहीं, तुमको प्यारे लिपटाए बिना, मेरा जीवन धन से बुझेगी नहीं, एक बार दरस दिखलाए बिना। हे गोविंद आना तो पड़ेगा तुमको।
कैसे भी करो गोविंद आओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आज सारी गोपियां करुण उस प्रकार में रो रही हैं, राधा रानी साथ में रो रही है। कन्हैया इतनी निष्ठुरता मत दिखाओ कि आज प्रेमी का हृदय विदीर्ण हो जाए, क्योंकि प्रेमी को उतना सताना चाहिए जितना वो सहन कर सके। अगर किसी व्यक्ति पे ज्यादा वजन रख दोगे तो व्यक्ति वो मिट्टी में मिल जाएगा। आज गोपियां मिलकर के गीत गा रही हैं, उसे गोपी गीत कहते हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयते इंदिरा ससुदत्रयी जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रेयति इंदिरा सासुदात्रिः जयति देशता देशजुता बेका कोई धृता सुता त्वां विजृंभते। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा। हे गोविंद जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, हम ब्रजांगनाओं का जन्म आपके लिए हुआ है। श्रेयत इंदिरा ससुरत्रिहि, मैंने मन से इंद्रियों से आपका प्रेम किया है। गोविंद आपको आना तो पड़ेगा। हे गोविंद दयाति दृश्यताम दिक्षुतावकस। हे गोविंद इतना तड़पा रहे हो, अब तो दर्शन दे दो। सरदुदासये साधुजा सरसी जो दरा श्री मुसादृशा सोरते ना तते। हे गोविंद सुरत नाथ थे। गोविंद हम आपकी दासी हैं, हमने इसलिए तपस्या की थी कि आपको पाने के लिए, और आप ऐसे छोड़ करके चले गए हमें। सोरत ना तते सुल्कदासिका बरदिनी न तो मैं क्यों बधा। हे गोविंद हमारा आपसे नेह मिल गया है, तो इसका मतलब आप छोड़ के चले जाएंगे क्या? गोविंद अगर आप नहीं आ रहे ना, तो आपका एक एक पल ऐसा लग रहा है जैसे हम विष पी रहे हो। भीष जला पया व्यालिरा चसा वृषमया मजा वेशतो भया दृशवते भयं राक्षितामहुः। हे गोविंद आपकी याद में एक एक पल हमें विष की तरह लग रहा है, ऐसा मेरा कलेजा जलाया जा रहा है। गोविंद कैसे भी करके आप आ जाओ। गोविंद हम गोपियों का जन्म ही तो आपके लिए हुआ है। ना कालू गो
तो बेसगो दाए सखाओ दे युवा सात कोले। हे गोविंद नाखल गोपिका नंदनो भवा। आ जाओ गोविंद, कैसे भी करके अब इतना ना तड़पाओ। आज गोपियों ने इतना करुण समय गोपी गीत गाया है कि महाराज आज भगवान को लगा कि मैं बहुत कष्ट दे रहा हूं गोपियों को। और भगवान सोच रहे हैं कि ज्यादा अपने प्रेमी को तड़पाना भी नहीं चाहिए। 19 श्लोकों में गोपियों ने दिव्य गोपी गीत गाया है। लास्ट पंक्ति गोपियों ने कही है क्या? व्रजे बनो कसा व्यक्तिरंगते। है गोविंद, आप ऐसा करोगे क्या? हम घर बार छोड़ करके आपके लिए आए हैं, संसार छोड़ करके आपके लिए आए हैं, और आप ऐसे छोड़ करके जा रहे हो जैसे हम कोई अनजाने हैं क्या? अरे अपने भक्त से कोई गलती होती है, उस गलती को माफ करना चाहिए, बताना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि छोड़ के चला जाना चाहिए। आज भगवान को लगा कि हमने बहुत तरसा दिया, इनको बहुत परेशान कर दिया है। आज भगवान गोपी गीत का विरह सुन करके गोपियों के भगवान प्रकट हो गए हैं। बोली कन्हैया लाल की जय। आज भगवान जैसे ही प्रकट हुए हैं, सारी गोपियों ने कन्हैया को घेर लिया है। तासा माविर भोग चोरी स्मय मान मुखाम बुझा। आज जो गोपी रो रही थी ना, उन गोपियों ने क्या किया? कन्हैया को घेर लिया। ए कन्हैया, तुम बहुत छलिया हो। सुखदेव जी से परीक्षित कहने लगे महाराज अभी रो रही थी, वो अभी कन्हैया को डांटने लगी हैं। बोले डांटने का अधिकार उसी को होता है जिसको प्रेम करने का अधिकार है। जिसने अपना जीवन कन्हैया को सौंप दिया है तो वो भगवान को डांट सकता है, क्योंकि भगवान को प्रेम करता है। अब रो रही थी, आज सारी गोपियों ने घेर लिया। बोले कन्हैया, मैं तुम्हारे जैसा छलिया नहीं देखा है। भगवान बोले क्यों? बोले संसार में मैंने 3 प्रकार के लोग देखे हैं। भगवान बोले देवी कैसे? बोले एक तो वह हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं। अच्छा। भगवान बोले देवी दूसरे कौन से हैं? दूसरे वो हैं हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम प्रेम करो या ना करो। और तीसरे हैं जो कभी किसी से प्रेम करते नहीं हैं। अच्छा। भगवान बोले सुनो देवी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि हम प्रेम कर रहे हैं, प्रेम के बदले प्रेम करना चाहिए। लेकिन सुनो, जो प्रेम के बदले प्रेम करता है वो प्रेम नहीं, वो व्यापार होता है। क्योंकि मैंने तुमको वस्तु दी, तुमने मुझे दी, ये प्रेम थोड़ी ना है। प्रेम तो वो। और दूसरा, तुमने कहा है कि हम तो प्रेम कर रहे हैं, तुम करो ना करो। तो सुनो देवी, ऐसे प्रेमी तो सिर्फ माँ बाप होते हैं जो संतान से प्रेम करते हैं, और संतान प्रेम करे चाहे ना करे, लेकिन माँ बाप हर समय अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि बेटा तुम खूब आगे बढ़ो। देवी ऐसे प्रेमी संसार में सिर्फ माँ बाप होते हैं जिनको पुत्र से कोई स्वार्थ नहीं होता है। और तीसरे, जो किसी से प्रेम करते नहीं हैं, ऐसे प्रेमी 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं संत, जो संत कभी किसी से प्रेम नहीं करते, वो भगवान के सिवा अन्यत्र किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करते हैं। और दूसरे होते हैं आप्तकाम, जो पूर्ण ब्रह्म से भेंट होती है। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ, जो स्वार्थी, जो एक बार अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। एक बार वोट मिल गए, जीत गए, अब नहीं दिखाना चेहरा कहां के थे विधायक जी, सांसद जी कहां से थे। स्वार्थी। और चौथे होते हैं कौन? गुरुद्रोही, जो लूटने के बाद मुड़कर भी नहीं देखते हैं।